वो बोले नान के बोलते ना आपके इधर, तो वहाँ पर हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आते टाइम ऐसे ऐसे जगह के ऊपर है। तब साहब जाने के बाद मेरे को हिमाचल के फंक्शन को जाना था। मैं गाड़ी से जा रहा था, कुछ लोग साथ थे, और जब मैं हिमाचल से वापस आ रहा था तब मेरे दिमाग में आया कि मेरे को साहब ने बोला था कि इनका जन्म यहाँ हुआ है। मैं 25 किलोमीटर आगे आया था चंडीगढ़ के तरफ। जब पूछा वो कहाँ गांव है तो पीछे बताया, तो मैं 25 किलोमीटर वापस घुमा और उस घर में गया। जब गया तो उनकी बहन थी, तो उनको बताया मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और साहब के साथ हम लोग बहुत दिनों से मिलजुल के काम किए हैं। तब उन्होंने बिठाया, चाय पानी किया। तो मैंने पूछा, बहन जी साहब जी का जन्म कहाँ हुआ है? मैं जहाँ जगह बैठा हूँ उन्होंने बोला यही हुआ है जन्म, यही। मेरे दिमाग में आया, अगर इतना बड़ा महापुरुष, आगे तो दुनिया, आगे समाज आज तो कुछ नहीं मान रहे हैं, आज अभी कुछ नहीं मान रहे, लेकिन ये मेरी वाणी ख्याल में रखना कि हमारे लिए पहले रब गुरु रविदास, सामाजिक व्यवस्था के दो महापुरुष काशीराम साहब और बाबा साहब। हमारा समाज इसी व्यवस्था को मानेगा, इसके आगे हमारा समाज दूसरे व्यवस्था को नहीं मानेगा। तब मेरे दिमाग में आया कि भाई तो इनको तो बहुत ही महान लोग हैं, और जब कोई आए तो यह कहाँ वो है, जल में रूम में आप सोए और बोल रहे यही पैदा हुआ। तो उनके बंगलों के सामने जगह थी, मैंने उनको बाहर बुलाया और समझाया कि यहाँ पर एक छतरी बना लो और उस स्टैचू लगा लो और 2 हाथी साहब के सामने खड़े करो और नीचे बाजू में उसको आप साहब का इतिहास रखो। तो वो बताने के बाद पहले तो बहन जी सोचते रहे, फिर उसके मन में आया कि ऐसी बात तो किसी ने आज तक कही भी नहीं। फिर मैंने मेरा कार्ड दिया उनको, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे बताना, मैं आपको बना के दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया, बोले आपने जो बोला था तो आज तक उन्होंने इतने लीडर बनाए, इतने मिनिस्टर, MP, MLA इतने देश में बनाए, लेकिन किसी भी आदमी के दिमाग में ये नहीं आया कि साहब को नमस्कार करने की जगह बना लो, तो सिर्फ आप ही एक आदमी हैं। तो उन्होंने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं बोला वो फिक्र मत करो, वो हम कर सकते हैं, हमको पता है। फिर मैं वापस गया, वहाँ पर मॉडल बनाया और साहब श्री जन्म स्थान में एक छतरी, उनका स्टैचू, 2 हाथी और नीचे एक कमरा उनका साहित्य रखने के लिए। उनका साहित्य मेरी पत्नी आई है, उनकी बहुत सेवा की है उसने आज भी उनके चांदी के बर्तन हैं उसके पास, खाने के बर्तन है, कपड़े हैं, हजारों फोटो साहब श्री काशीराम जी के हमारे पास ऐसा रखा है। तो हम लोग जैसे काशीराम साहब और रामानंद महाराज जी मेरे 2 गुरु हैं, तो दोनों महापुरुषों की यादगिरी मेरे हाथ से तो हो गई। एक उनका छतरी उधर बनाई, और आज रामानंद महाराज जी के नाम से बहुत सारा सुनता हूँ मैं, पूरे संत भी नाम लेते हैं, बहुत संस्था भी नाम लेती है, लेकिन उनका भी अस्थि कलश गोल्ड में रखा है। रामानंद महाराज जी के सब पूरे इतिहास, एक 75 फुट का स्तंभ बना है और उसके नीचे में उनका भी रख दिया है। उसके ऊपर पूरे सदगुरु रविदास जी की वाणी लिखी है। 75 फुट का शहीद स्तंभ रामानंद महाराज जी से बना है, वो पूना शहर में, कहीं दूसरे जगह नहीं है। वो अगर आपको जाना चाहिए, 6-7 दिसंबर को वहाँ फंक्शन होता है, वहाँ उसको खोला जाता है दर्शन के लिए, तो आपको एक बार जाकर उस अस्थि कलश का दर्शन करना चाहिए। तो ये महापुरुषों की विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं। और